हेलो स्टूडेंट्स। अपनी राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें ताकि रीडर्स का इमेजिनेशन जो है वो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ लॉजिकल लाइन में ग्रेविटेट कर पाए हम। इस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाई है और इसका टाइटल रखा है इम्बिबिशन एट द रेट रीडर्स इमेजिनेशन। इस वीडियो बनाने का बैकग्राउंड मैं एक शेयर कर लेता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है मिस मेघना, जो काफ़ी टाइम से ब्लॉग लिख रही हैं और पिछले कुछ महीनों से उन्होंने अपने ब्लॉग्स के रिलेटेड अपने इनपुट्स मेरे साथ शेयर करती हैं और मैं अपना जो भी इनपुट होता है वो शेयर कर लेता हूँ। उसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट हुए तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस को आंसर करते टाइम अगर और भी कोई एस्पायरिंग स्टूडेंट है जो लिखना चाह या इस वीडियो से कुछ समझना चाहते हैं तो ये सभी को हेल्प मिल जाएगी। ये जो ब्लॉग की लिस्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर लूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं इंटरेस्टेड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, और तीन और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहते हैं जो इस वीडियो पे पार्ट है इम्पॉर्टेंट। अभी रिसेंट कम्युनिकेशन में एक कॉन्टेक्स्ट उभर के आया है और जिसमें मैंने एक बात करी उनसे मेंटल स्टेमिना की। तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसको कैसे मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि कैसे ऑथर मेंटल स्टेमिना आप बिल्टअप करें। ये दोनों पॉइंट कवर करते हुए वीडियो का फाइनल पार्ट रहेगा डिस्क्लेमर, जिसमें मैं अपने कम्युनिकेशन की लिमिटेशन हाईलाइट करूंगा। जब हम कब कोई आर्टिकल लिखते हैं या कोई ब्लॉग लिखते हैं तब उस वक्त हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं जो रीडर विजुअल पिक्चर में, ऑडिटरी साउंड के फॉर्म में या काइनेसिक्स फीलिंग्स के फॉर्म में, इमोशनल कॉर्ड्स के थ्रू, जैसे कि कोई हॉरर की फीलिंग है, रोमांटिक है, एडवेंचर, वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं हम अपनी स्क्रिप्ट में। और वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में वो एनर्जी वो ऑथर एक्सपीरियंस करेगी, राइट। ये तो हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन। लाइकवाइज ये आउटवर्ड डायरेक्शन को देखने के बाद जैसे किसी रिव्यूअर ने या जैसे किसी ने हमें कहा कि या हमने कहीं पे देखा कि इस फील्ड में तो ये भी रिनोन्ड है, इस फील्ड में जर्नलिज्म पे आर्टिकल लिखा है मैंने, तो जर्नलिज्म पे ये आर्टिकल या इनपुट ये मुझे किसी ने देखते हैं, इस एक्सपर्ट को देखते हैं। तो उस टाइम उसको देखते टाइम हम साथ ही साथ एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट ये देखें कि उसने जो एनर्जी ट्रांसफर करी है वो स्क्रिप्ट के थ्रू हमारे अंदर आ रही है। ये पहली बात है। और सेकंड बात है, ये इसके रिलेटेड इस लेवल की एनर्जी बिल्टअप करना हम भी अपने स्क्रिप्ट में कैसे डालें, उसका मेंटल स्टेमिना डेवलप करना है, राइट। इन दो बातों को एम्फेसाइज करने के लिए मैं आपके सामने एक वर्ड है इम्बिबिशन, उस इम्बिबिशन वर्ड पे एम्फेसाइज करना चाहता हूं ताकि हम आगे की बात समझें। हो सकता है ये वर्ड इम्बिबिशन हमें नहीं पता है, पर ये जो जर्मिनेशन, ये स्प्राउट, ये वर्ड और ये इमेज काफी चीज क्लियर करती है। तो जहाँ पे एविडेंसेस दिख जाते हैं बीज के ऊपर, बीज से अंकुर वाला एविडेंस दिख जाता है, वो तो हुआ जर्मिनेशन या स्प्राउटिंग। लेकिन उससे बहुत पहले एक स्टेज होती है जहाँ पे जो सब्सटेंस है एब्जॉर्ब होता है। एम्बिबेशन वो स्टेज है जर्मिनेशन से बहुत पहले की स्टेज, जहां पे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से एब्जॉर्ब होता है। फॉर एग्जांपल सीड, प्लांट प्लांट का सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये स्टेज का लॉजिक हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा रीडर, पोटेंशियल रीडर हमारी फीलिंग्स को स्प्राउट करके, जर्मिनेट करके कुछ एविडेंसेस बाहर दिखेंगे, वो वहां तक का बड़ा क्लेम नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे सीप इन हो रहा है थॉट, और उसके लिए हम सेमिनल ऑथर्स को पढ़ते हैं। और जब सेमिनल ऑथर्स के अंदर तो बहुत स्टेमिना है, रेप्यूटेड ऑथर्स में बहुत स्टेमिना है। आपने जर्नलिज्म पे कुछ आर्टिकल लिखा और जर्नलिज्म पे कोई बहुत ही एस्टेब्लिश्ड ऑथर है, उसका स्टेमिना देख के, उसकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, उसकी चीजें, स्टैंडर्ड चीजें देख के, जैसे फिजिकल एक्टिविटी में हम किसी भी फील्ड की हो, उस फिजिकल उस फील्ड की कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को देख के, कुछ एक्सरसाइज को, उसकी स्टाइल को देख के हम अचानक अपने आप को वो प्रैक्टिस करते रहें तो हम भी भीड़ से अलग हो जाते हैं। जैसे वहां पे फिजिकल एक्टिविटी में कर सकते हैं, वैसे ही हमारा जो बेतुका, बिना मीनिंग वाला या कम मीनिंग वाला या इलॉजिकल या एब्स्ट्रैक्ट जो थॉट है, वो धीरे धीरे सेमिनल ऑथर्स को पढ़ने में उनके अंदर भी हमें मीनिंगफुल लगना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली। और जब हम एक बार उन रेप्यूटेड रेस्पेक्टेड ऑथर्स को, फेमस चीजों को, या जिन चीजों को बार बार पढ़ने की इच्छा होती है, उनका अरेंजमेंट धीरे धीरे हम समझते रहते हैं, जितनी बार बैटिंग करेंगे उतनी बार वो स्किल इंप्रूव होगी। तो वो मीनिंगफुल चीज हमें
और मीनिंगफुल, और वो लाइन ऑफ लॉजिक वो हमें उस ऑथर का, कि इस ऑथर का फ्लेवर ऐसा है, इस ऑथर का ऐसा फ्लेवर है, ये चीज़ हमें क्लियर होती है। और यहीं पे मैं आपको जैसे एक इस मेघना ने स्टूडेंट ने पूछा है मुझे कि आप अपनी लिस्ट बताइए, तो मैं अपनी लिस्ट यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। ये कुछ किताबें हैं, मैं शेयर करना चाह रहा था। इनमें से कुछ को मैंने काफ़ी बार पढ़ा है, इन पे थोड़ा इनपुट बताता हूँ। ये जो किताब है पहली वाली, ऑलकेमिस्ट, ये करीब 2004-5 के आसपास मैंने सबसे पहली बार पढ़ी थी, और अभी तक मैं 4 से 5 बार पढ़ चुका हूँ। जब भी मुझे जीवन में यूनिक डिसीजन लेना पड़ता है, या कोई करेज की ज़रूरत या कुछ इस टाइप का है, तो मैं इस बुक को रेफ़र करता हूँ। ऑथर ने एक यूनिक नरेशन दिया है इसमें, और इसमें लास्ट में जो सीक्रेट ओपन होता है, वो सीक्रेट ओपन होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस जो स्टोरी की जो जर्नी है, मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जितनी बार भी जब मैं इसको पढ़ता हूँ, और उसके थ्रू मैं इसके ब्रेन को, ऑथर ऑथर ने कैसे यूनिक चीज लिखी है ये, उसके अंदर शकुन अपशकुन, एडवेंचर, जादू, वो वाली बातें, नेचर से लेना, अपने मन की व्यथा से, अपने मन के चैलेंजेस को, डाउट को रिफाइन करना, ये सारी जो जर्नी है, वो मुझे एक इंसाइटफुल लगती है। यहाँ के डॉट्स मुझे कनेक्शन में, मुझे एक अलग एनर्जी फील्ड में लेके जाता है, एक अलग इमोशनल फ्लेवर मिलता है, जो इस ऑथर का मुझे इस बुक में दिखता है। लाइकवाइज ऑगमेंडिनो की ये जो राइट साइड में बुक है, ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, ये किताब शायद मैंने 40 या 50 बार पढ़ी होगी। 2007-8 में सबसे पहली बार ये बुक मेरे हाथ में लगी थी। अगेन, इस किताब के अंदर एक प्रीचिंग वाला, सेल्फ मोटिवेशन वाला फ्लेवर्स है, उसमें प्रीचिंग्स है, प्रेयर्स है, लेकिन कुछ इमोशनल चीजें ऐसी हैं इसके अंदर जो एक अलग लेवल पे चार्ज करती है ब्रेन को। बार 40 बार, 50 बार, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि मैं जब भी टाइम मिलता है, इवन आजकल तो ऑडियो बुक्स में भी अवेलेबल है बुक्स, यूट्यूब वगैरह पे, तो आप वॉकिंग करने के टाइम साथ में इसको सुनो, तो जहाँ जहाँ पे जो कभी का लगता है कि आज ये सेक्शन देख लेते हैं, आज ये सेक्शन, नया ही फ्लेवर निकलता है। अब यहाँ पे जब मैं इनको, अब मैं एक राइटर बनने के हिसाब से अगर मैं इनको बात करूं, कि सपोज मेघना को बोलूं, बुक ने, मेघना इसको एक्सप्लोर करना शुरू करें, पहली बार वो बुक की जर्नी उनको एक बुक की स्टोरी समझने में लगे, लेकिन सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स वो ऑथर की लाइंस को कैच करना शुरू करेंगे, और वो चीजें जितनी बार आप देखेंगे, समझेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, आपके राइटिंग्स में वो फ्लेवर आता रहेगा। आपके वो क्वालिटेटिव डायमेंशन, क्वांटिटेटिव डायमेंशन तो एक होता है, क्वांटिटेटिव मैंने इतनी किताब पढ़ ली, इतनी बार पढ़ ली, वो वाला एक डायमेंशन है, लेकिन क्वालिटेटिव डायमेंशन, वो फ्लो, वो यूनिक एंगल, वो यूनिक ब्यूटी आपकी लिखावट में, इमोशंस को इम्बिबेट करने के लिए, पोटेंशियल और रीडर के थॉट को सिमुलेट करने के लिए, चार्ज करने के लिए, वो चीजों की एक्सरसाइजेस में, मुझे लगता है कि ये दो किताबें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और दो के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। लाइकवाइज रिसेंटली अभी ये जो किताब है, इमॉर्टल्स ऑफ मेलूहा, इसने मेरे दिमाग को ग्रिप किया, और लगभग 3 दिन तक, जब तक ये किताब खत्म नहीं हुई, तब तक वो फैसिनेटिंग जर्नी मुझे, मेरे ब्रेन के थॉट्स को वाइब्रेट करती रही। अब वो मेरा यूनिक एक्सपीरियंस था। ये जो 3-4 जो किताबें जिनकी मैं नाम लिया है अभी आपके सामने, मैं किसी भी तरीके से इनका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये जो कॉन्टेक्स्ट उभरा कि आप अपना स्टेमिना कैसे बिल्टअप कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड कोई स्टार्टिंग की बुक्स, कोई रेफर बताएं, कोई लिस्ट बताएं, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को मैंने कुछ कुछ को पहली बार कैसा एक्सपीरियंस हुआ था, बार बार उस चीज़ में जाता हूँ। फॉर इंस्टेंस, जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स काफ़ी दिन से आंखों में थी मेरे, पर जैसे ही मैंने इसको एक्सप्लोर करना, पढ़ना शुरू किया, शुरू में ही ग्रिप, एक बॉल आती है, प्लेयर की आंख में, प्लेयर की नाक पे लगती है, बेसबॉल की, नाक फ्रैक्चर होता है, आंख, आई स्कल स्कल फ्रैक्चर होता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां से इस स्टोरी को स्टार्ट करते हुए सेल्फ मोटिवेशन के, सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट्स को कैसे बिल्टअप किया जाए, उसमें कहाँ कहाँ गलतियां की जा सकती हैं, कहाँ कहाँ गलतियां अक्सर करता है इंसान, और कैसे सुधार और इम्प्रूवमेंट, सेल्फ मोटिवेशन के लिए कैसे फ्रेमवर्क बनाया जाए, ये फ्रेमवर्क की बात करिए इसके अंदर। अगेन एक और यूनिक फ्लेवर है, एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में बुक हमें फैसिनेशन में ले जाती है, और हमें पढ़ते टाइम, हमें बार बार पढ़ते टाइम, हमें उस ऑथर के ब्रेन को देखना है। यस, हमारा ब्रेन कैसे इम्बिबेट हो रहा है, वो फीलिंग हमको पता है, लेकिन हमको कॉन्शियस रहना है इनको महसूस करते वक्त, कि यस, ये दिशा में हम जा रहे हैं, और ये उसका फ्लेवर है। ये चीज सिर्फ सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में आएगी, और आपका भी रिफाइनमेंट उस हिसाब से
जितना आप सजग रहेंगे उतना उस हिसाब से रिफाइनमेंट बढ़ता जाएगा। कैसे हमने ग्रिप किया है वो चीज हम भी अपने वर्ड्स में उसी हिसाब से ग्रिपिंग की स्किल्स ला सकते हैं एंड ग्रेजुअली स्टेमिना बिल्डअप कर सकते हैं। एंड फाइनली डिस्क्लेमर, एक क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट ने, कुछ लगातार 6 महीने तक उन्होंने 2-3 सेमेस्टर पहले पढ़ाया था मैंने मेघना को, उन्होंने लगातार 6 महीने अलग अलग ब्लॉग्स लिखे। तो उस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आई होप मैंने जस्टिस करी, एक लॉजिक एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी। बट ज़रूरी नहीं है ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉलेज हो, मैं ओमनीसेंट नहीं हूँ, ना क्लेम करता हूँ। मैंने कोशिश करी इसको समझाने की। असली टीचर तो नेचर में, कॉमन लोगों में, आपकी टीम बनाओगे तो टीम के अंदर और खुद के अंदर रहता है, वो उनसे अपन ज़्यादा चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसी को सेंसिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हाँ, जेम्स क्लियर की किताब में बहुत इम्पोर्टेंट बात की, आप अपना एनवायरनमेंट वैसा बना के रखो। तो ये कोई 3 सेमेस्टर पहले जब पीरियोडिकल्स की कॉपियां चेक करते टाइम नींद आई हुई है। ये बुक्स, अपनी फेवरेट बुक्स को अपने पास रखना चाहिए। वैसा जैसा एनवायरनमेंट बनाओगे तो उनको किसी भी टाइम रेफर कर सकते हो। इनमें से सारी की सारी एक्सेप्ट एक ये किताब लाइब्रेरी की है, बाकी मेरी सारी पर्सनल कलेक्शन है। व्हाट आई मीन टू से इज, अपना एनवायरनमेंट भी उस हिसाब से बना के रख लो ताकि आपको दिक्कतें नहीं हो ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करने के लिए। फाइनली एक इम्पॉर्टेंट बात, इम्बिबेशन से रिलेटेड एक फाइनल स्टोरी के साथ कंक्लूड करता हूँ कि चाइनीज बैम्बू ट्री की स्टोरी है। एक बीज को हम नॉर्मली अंकुरित कितने दिन में हो जाता है? यस, ओनियन प्लांट 9 हफ्तों में हो जाता है अंकुरित, और उसके एविडेंसेस भी दिख जाते हैं और वो पूरी जवानी और पूरा लाइफ ले लेता है। 9 हफ्ते तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बट ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी आती है चाइनीज बैम्बू ट्री की। लगभग 5 साल तक इस बीज को इम्बिबेट करना पड़ता है। 5 साल तक पानी डालो, खाद डालो, लेकिन बीज के ऊपर कोई आउटर एविडेंसेस नहीं दिखते हैं। और अचानक छठे साल में 6 से 8 हफ्तों के अंदर 90 फीट शूटिंग लेंथ लेता है ये पौधा, बैम्बू ट्री। अगेन, हमारा बीज, हमारा दिमाग का विचार, हमारे स्टेमिना किस लेवल का है, हम किस लेवल की कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन से फील्ड में जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारी ऑनेस्टी और हमारी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को ले रहे हैं, कहाँ पे गलतियों को हम खुद सेल्फ करेक्ट कर रहे हैं rather देन वेटिंग फॉर समवन टू करेक्ट। बट यस, अंदर का जो टीचर है, अंदर का जो कंपस है, वो मॉरल कंपस अगर गाइड करेगा तो ग्रेजुअली हम, जरूरी नहीं है ऑनियन प्लांट या ये 9 साल की इम्बिबेशन वाली बात हो, हम लॉन्ग बैनियन ट्री की तरह भी बन सकते हैं जो कि हजारों सालों तक जीता है और काफी बड़ा इकोसिस्टम। बैनियन ट्री तो आपको पता ही है, राइट? विद दिस नोट आई क्लोज दिस वीडियो, and I hope by focusing on this word, you will gradually have that stamina to catch readers' imagination, and at least by reading more and more different types of authors or different dimensions, you will try to identify the line of logic that they have identified. कैसे इसने 4 प्लॉट बताए, प्लॉट ए, प्लॉट बी, प्लॉट सी, प्लॉट डी, और उसके बाद में कंक्लूजन बताया। वैसे हम अलग मूवीज में भी देखते हैं, हम स्टोरीज में भी सुनते हैं। रीडिंग में सबसे अभी तक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रीडिंग से बड़ी कोई चीज है नहीं। आई होप ये चीज के ये जस्टिस करिए अपने